हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वे। तो आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो बेसिकली वो जो टॉपिक होने वाला है आज हम लोग सीएसएस के अंदर उसका जो सेलेक्टर्स होता है, 4 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर होता है, सब उसको देखने वाले हैं। तो बेसिकली और आज आप लोग को ये भी बताने वाले हैं कि कैसे एक्सटर्नल सीएसएस के फाइल को एचटीएमएल के अंदर इंपोर्ट करते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग को ये पूरा समझ में आ जाएगा उसमें क्या क्या सेलेक्टर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब सीएसएस लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो गाइज जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि हम आप स्क्रीन पे आके आप लोग को यहाँ पे आज क्या पढ़ाने वाले हैं वो पूरा उसका जो नोट्स है वो लिख चुका हूँ। तो अभी जैसे कि मैं आपको इंट्रो सेक्शन में मैं बताया था कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है सी एस एस के सेलेक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। और उसके बाद फिर जो होता है कि हम लोग कैसे सी एस एस को के फाइल को एच टी एम एल के फाइल के अंदर इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आज हम लोग पहले इसको थ्योरेटिकली पहले कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है जहाँ तक मैं हाईलाइट किया हूँ इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि मतलब आगे कैसे जो बाकी का पॉइंट है उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, देखिए सी एस एस सेलेक्टर्स क्या होता है। पहला ये पॉइंट मैं आप लोग को समझा देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, अ सी एस एस सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट एच टी एम एल एलिमेंट्स यू वांट्स टू स्टाइल। लाइक ये सेलेक्टर से होता है कि जो आप एच टी एम एल एलिमेंट्स के अंदर आप कुछ भी अगर स्टाइल करना चाहते हैं किसी एच टी एम एल एलिमेंट्स या टैग को या उसके अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे ब्राउजर्स पे जो दिखता है वो एच टी एम एल एक्चुअली हम लोग को दिखता नहीं, उसके में जो के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है या कुछ भी ऐसा टाइप वो दिखता है। तो उस चीज़ को आप कैसे स्टाइल करना चाहते हैं, तो उसको स्टाइल करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं सेलेक्टर्स, उसी को सी एस एस सेलेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसी पॉइंट में क्या लिखा, इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड और सेलेक्ट द एच टी एम एल एलिमेंट्स यू वांट्स टू स्टाइल। लाइक इसका मतलब क्या होता है कि ये किस एलिमेंट्स को आप स्टाइल करना चाहते हो उसको खोजने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए या उसको सेलेक्ट करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर कैटेगरीज। लाइक एक्चुअली सीएसएस के अंदर कितने टाइप्स के कैटेगरीज होते हैं टोटल, अगर कोई आपसे पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स कैटेगरी इन सीएसएस, तो आप बता सकते हैं देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सीएसएस कलेक्टर्स कैटेगरीज, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला कैटेगरीज क्या है, सिंपल सेलेक्टर्स, राइट। सेलेक्ट उसके ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दिया क्या होता है, सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द नेम आईडी और क्लास। लाइक हम लोग क्या करते हैं एचटीएमएल के अंदर जो टैग होता है ना, एचटीएमएल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, आप लोग को एट्रीब्यूट के रिलेटेड डाउट होगा तो आप मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ये पूरा एचटीएमएल का ट्यूटोरियल हमारा बना हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो वो जो आईडी और नेम और क्लास एट्रीब्यूट जो लिखते हैं हम लोग, तो उसको सेलेक्ट करके जो हम लोग सीएसएस में उस चीज को रेफरेंस ले करके आईडी या आईडी के वैल्यू को, नेम के वैल्यू को और क्लास के वैल्यू को जो रेफरेंस लेके हम लोग सीएसएस में क्या करते हैं, जब सीएसएस लिखते हैं उसको स्टाइल करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल सेलेक्टर। ठीक है, कॉम्बिनेट सेकेंड क्या है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। सेलेक्ट उसके आगे क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए कॉम्बिनेटेड सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। लाइक कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक एचटीएमएल के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर मीन्स लाइक एक डिव लिखा हुआ है। ठीक है, एक डिव है, डिव के अंदर 3-4 पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ कुछ क्लास भी हम लोग एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया। अब उस एट्रीब्यूट को जो क्या करेंगे हम लोग, वहां पे div एट्रीब्यूट div टैग को भी यूज करेंगे हम सीएसएस के अंदर, और उसके अंदर फिर कैसे लिखेंगे div, फिर लाइक p उसके अंदर पैराग्राफ। ठीक है, फिर उसके अंदर डॉट जो भी क्लास का सेलेक्टर मैं आगे बताऊंगा, तो क्लास नेम का वैल्यू उसका रेफरेंस लेकर के हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। मीन्स 2-3 पैरामीटर को कंबाइन करके जो हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं ना उस पार्टिकुलर पैराग्राफ या पार्टिकुलर एलिमेंट्स को, तो वहां पे क्या स्टाइल करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। ठीक है,
दूसरा क्या, तीसरा क्या है, स्यूडो क्लास सेलेक्टर, लाइक एलिमेंट्स सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन स्टेट। लाइक ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, तो बेसिकली इसको आगे देखेंगे। मैं फिर भी मैं आपको इसका डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। स्यूडो क्लास सेलेक्टर क्या होता है, जो देखिए उसके अंदर भी लिखा हुआ है सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेट, कुछ स्टेट के ऊपर, मतलब कुछ उसका स्टेटस या कुछ पर्टिकुलर उसका जो स्टेट बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे उसके स्टेटस, जैसे वो किस स्टेट में है, किस उस चीज को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग स्यूडो क्लास सेलेक्टर यूज करते हैं। तो वो थोड़ा एडवांस है, मैं आगे के वीडियो में जब हम लोग बेसिक खत्म करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। सेम वैसे ही स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, सेलेक्ट एंड स्टाइल अ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को, ठीक है, उसके कुछ पार्ट को ही मुझे स्टाइल करना है, तब उसको स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर यूज करके हम लोग उसको स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा क्या, हम लोग को तो अभी तीसरा और चौथा पॉइंट्स जो लिखा हुआ है जो टाइप्स है, उसके लिए बस इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग को बस याद रखना है कि ये भी एक सेलेक्टर होता है, ठीक है। तो पांचवा क्या है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू, लाइक, ठीक है। एट्रीब्यूट वही मैं बताया कि जैसे आईडी हो गया, एचटीएमएल टैग के अंदर हम लोग आईडी डिफाइन करते हैं, बहुत सारे वीडियो में मैं एचटीएमएल में आप लोगों को बताया कि एचटीएमएल आईडी नेम ये सब रहता है, क्लास होता है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है, एचटीएमएल का एक एट्रीब्यूट है। तो वो एट्रीब्यूट का वैल्यू को रिफरेंस लेकर के हम लोग सीएसएस में क्या करते हैं, जो सेलेक्टर्स बनाते उसको वहां पे लिखते हैं और उसका रेफरेंस लेके हम लोग स्टाइल करते हैं उस एलिमेंट्स को, तो उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारा पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते, बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में बताया हूँ, ठीक है। तो एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, मैं उसको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिकली मींस देखिए यहाँ पे लॉट्स ऑफ टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक है, चार टाइप का सेलेक्टर को मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो पहले अगर एलिमेंट सेलेक्टर को देखते तो इसको एलिमेंट सेलेक्टर पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब होता है कि HTML एलिमेंट मीन्स उसका टैग का नेम को लेकर के जो हम लोग स्टाइल करते हैं, टैग का ही नेम, टैग को ही रेफरेंस लेकर के हम लोग जो स्टाइल करते हैं उसको हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं। तो देखिए उस पहला पॉइंट भी लिखा हुआ है, द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट। एलिमेंट बेसिकली होता है क्या HTML में, वो टैग को ही एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है, HTML के एलिमेंट्स को मींस HTML के टैग को सेलेक्ट करता है, या किसके बेस्ड पे, उस HTML के टैग के नेम के बेस्ड पे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आएगा। उसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में मैं क्या लिखा हूँ, पी फ्लावर ब्रैसेस, उसके अंदर मैं स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड टेक्स्ट कलर रेड। तो आपको अभी इस चीज पे नहीं जाना है कि इसका मतलब क्या होता है, आगे के वीडियो में नॉर्मली एक एक टॉपिक को लेकर के मैं समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो पहले देखिए, तो यहाँ पे जो पी टैग है, क्या हम लोग HTML के अंदर जब पी टैग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे पी टैग लिख देते, ठीक है। तो वहां पे हमें यहाँ पे बट CSS में क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग एंगल ब्रैकेट लिए हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखना होता है, पी जैसे यहाँ पे लिखे। अब इस पार्टिकुलर पी टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ मैं लिख देता हूँ, हेलो विकास, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब इस हेलो विकास को अगर मुझे ये करना है, लाइक आप ये समझना, ये जो लिखा हूं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये HTML में लिखा हुआ है, तो अब HTML फाइल के अंदर लिखा हुआ है, तो इस जो टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, स्टाइल करना है, मुझे कुछ उसका अपीयरेंस चेंज करना है, ठीक है। तो अगर हम एलिमेंट उसके टैग के नेम को लेके ही भी हम लोग उसको स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पी टैग है, अब इसको अलाइनमेंट करना, स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ पे पी लिख दिया, पी एक सेलेक्टर हो गया जो टैग नेम से सेलेक्टर हो गया, ठीक है। तो आप टैग नेम को भी लिख के स्टाइल कर सकते हैं। तो पी को मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पे रेफरेंस लिया और उसके अंदर जो भी उसका प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू मैंने लिख दिया, उस तरह से वो स्टाइल हो जाएगा जब हम लोग इसको सेव करके रन करवाएंगे तो, ठीक है। तो इसी को हम लोग
क्या बोलते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर। तो आप लोग को ये भी एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आईडी सेलेक्टर देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है। क्या हम लोग अभी देखेंगे आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द आईडी सेलेक्टर यूज द आईडी एट्रीब्यूट, ओके यहाँ पे स्पेस, क्या देखिए, आईडी सेलेक्टर यूज द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। लाइक आईडी सेलेक्टर क्या होता है, वही जो एट्रीब्यूट में बताया, HTML के अंदर क्या लिखते हैं, आईडी में भी पैराग्राफ को हम लोग टेक्स्ट लिख देंगे, आईडी इक्वल्स टू टेक्स्ट, और मे बी पैराग्राफ, कुछ भी ऐसा वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड्स है। तो उसको लिख दिया और उसका वैल्यू को लेकर के हम लोग किसी उस एलिमेंट्स को, लाइक उस पैराग्राफ को या उस एलिमेंट्स को या उस टैग को हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं, तब आईडी सेलेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आईडी सेलेक्टर। दूसरा क्या पॉइंट है, द आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज अ यूनिक within a page so that the selector is used to select one unique element। like क्या बोला है, वो आईडी जो है, आईडी, ठीक है, और आईडी का जो वैल्यू है, आईडी एट्रीब्यूट का जो वैल्यू, वो एक यूनिक होना चाहिए, यूनिक नेम होना, यूनिक वैल्यू होना चाहिए उस पेज के अंदर, उस HTML पेज के अंदर, ताकि इससे क्या होता है कि हम लोग जब उस आईडी के वैल्यू को रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस ले करके हम लोग जो HTML के अंदर CSS के अंदर जो स्टाइलिंग के लिए कोड लिखेंगे, तो वो एक यूनिकली बस उसी एलिमेंट के अंदर ही वो स्टाइल लगेगा। अगर वो यूनिक नहीं होगा तो जहां जहां वो लिखा रहेगा, वो सारा जगह पे वो आईडी का वैल्यू मीन्स जो भी स्टाइल हम करेंगे, तो सारे जहां जहां पे आईडी का वैल्यू यूज किया हुआ आईडी के वैल्यू में, वहां वहां वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसी के लिए हमेशा जब भी हम लोग एक पार्टिकुलर पैराग्राफ में आईडी के थ्रू या क्लास के थ्रू करते, तो उसको यूनिक बनाना होता है, उसके वैल्यू को यूनिकली उस पेज के अंदर, आप फिर किसी और HTML फाइल के अंदर आप सेम नेम रिपीट कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक आईडी राइट हैश कैरेक्टर, ठीक है, फॉलोड बाय द आईडी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो क्या तीसरा पॉइंट क्या है, जब भी हम लोग आईडी सेलेक्टर यूज करते हैं, तो हमें CSS में क्या होता है, क्या लिखना होता है, जब हम आईडी सेलेक्टर को यूज करते हैं CSS फाइल के अंदर, तो हमें सबसे पहले हैश का सिंबल डालना पड़ता है। हैश का सिंबल डाल के फॉलोड बाय मीन्स जो आईडी का वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिख करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर स्टाइलिंग का कोड लिख देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा, हैश फर्स्ट, और उसके बाद स्टाइलिंग का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको रुकिए एक बार, मैं HTML में कैसे लिखा रहा था, मान लीजिए मैं पैराग्राफ लिखा, ठीक है, पैराग्राफ लिख के मैं यहाँ पे हेलो विकास लिखता हूँ, ठीक है। और इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करूँगा, आईडी एक एट्रीब्यूट ले लूँगा, आईडी इक्वल्स टू डबल कोट यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट लिख दिया। अब मुझे इस टेक्स्ट को, हेलो विकास को मुझे स्टाइल करना है, मीन्स अपने हिसाब से स्टाइल करना है, ठीक है। और वहाँ पे मैं इस बार ये नहीं चाहता कि मैं एलिमेंट लाइक टैग डायरेक्टली टैग के नेम को लेकर के हम लोग स्टाइल कर दे। लाइक अगर एक पेज बनाते हैं, ठीक है, हाई लेवल में, तो वहाँ पे बहुत सारा पैराग्राफ होगा। अब वहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा, अगर एक पैराग्राफ को एक टैग को लेकर, पैराग्राफ टैग के नेम को लेकर हम लोग स्टाइल करेंगे तो सारे पैराग्राफ में, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे एक ही पैराग्राफ को स्टाइल करना। तो याद हो, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आईडी यूज करते हैं एज ए सेलेक्टर, एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट या क्लास एट्रीब्यूट के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। तो आईडी एट्रीब्यूट वहाँ पे डिफाइन कर देंगे, उस वैल्यू, उस आईडी एट्रीब्यूट के वैल्यू को CSS के फाइल में रेफरेंस लेंगे और हैश के तरह लिख के फिर उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट है, मैं क्या किया हूँ, यहाँ फर्स्ट को यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके आगे क्या लिखना, अगर आईडी सेलेक्टर यूज करते तो हमें हमेशा स्टार्ट क्या करना, हैश सिंबल से, ठीक है। अब फॉलोड बाय उसके वैल्यू के नेम से यहाँ लिखना फ्लावर ब्रैसेस, उसके अंदर अपना जो टेक्स्ट एलिमेंट जो स्टाइल एलिमेंट है, स्टाइल प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू, उसको हम यहाँ पे लिख के ये कर सकते हैं। तो आप, आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी आप चलते हैं क्लास एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। क्या होता है क्लास एट्रीब्यूट, तो हम लोग क्या देखेंगे अभी, क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है।
क्लास एट्रीब्यूट का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। लाइक सेम जहाँ पे हम लोग आईडी का यूज करते थे, अभी आईडी के बारे में बताया, तो वहाँ पे आईडी में भी हम लोग कभी कभी मन नहीं करता आईडी यूज करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट को लिखेंगे, उसका वैल्यू डिफाइन करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, CSS के अंदर उसको एज अ सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को बताया है। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विथ अ स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड्स डॉट मीन्स कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम। जब भी हम लोग क्लास एट्रीब्यूट को लिखते हैं, ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट लिखा हुआ है HTML के अंदर और उसको हम CSS के अंदर उस क्लास एट्रीब्यूट का को रेफरेंस लेकर के हम लोग CSS में स्टाइलिंग का कोड लिखना चाहते हैं और उसको स्टाइल करना चाहते हैं, मीन्स उसको अपने तरह से अपीयरेंस कैसा होगा वो दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डॉट सिंबल का यूज करना। डिफरेंस में याद रखिएगा, आईडी जब यूज करते, आईडी एज अ सेलेक्टर यूज करते तो हमें हैश सिंबल से स्टार्ट करना होता है, और जब क्लास हम एट्रीब्यूट से क्लास सेलेक्टर को रेफरेंस लेके क्लास एट्रीब्यूट को HTML में लिखा हुआ था उसको हम रेफरेंस लेके एज अ सेलेक्टर CSS में सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें डॉट सिंबल का पहला यूज करना पड़ता है एंड देन क्लास नेम, ठीक है। तो ये बताया, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखिए, अभी एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, क्या एग्जाम्पल, क्या मैं बताया, जब भी क्लास एट्रीब्यूट को लेंगे रेफरेंस एज अ सेलेक्टर तो हमें डॉट, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट और क्लास नेम यहाँ पे सेंटर लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। कॉपी करके जस्ट सपोज जो ये लाइन है ना, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये HTML के अंदर लिखा हुआ है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईडी नहीं लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्लास लिख दूंगा। HTML के अंदर कोई डॉट देना नहीं, क्लास इक्वल्स टू डबल कोट यहाँ पे CNTR सेंटर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इस जो टेक्स्ट लिखा हुआ इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, इसको मुझे एज अ क्लास एट्रीब्यूट को क्लास एट्रीब्यूट को यूज करके एज अ सेलेक्टर मुझे स्टाइल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास नेम लिखा है, तो ठीक है, उसी तरह क्लास को यूज करने, क्लास एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए एज अ सेलेक्टर क्या होता है, पहला डॉट सिंबल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटर नेम क्लास नेम लिया, डॉट लिखा पहला, उसके बाद क्लास नेम डाल के उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू हम लोग डिफाइन कर देते हैं, तो ये क्लास सेलेक्टर हो जाता है, ठीक है। अभी लास्ट ये यूनिवर्सल सेलेक्टर देख लेते क्या होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इटसेल्फ डिफाइन करता है, ये यूनिवर्सल मीन्स पूरा यूनिवर्स मीन्स पूरा। तो यहाँ यूनिवर्स मीन्स ये वर्ल्ड में नहीं जाएगा, यहाँ यूनिवर्सल सेलेक्टर मीन्स पूरा फुल पेज, लाइक उस पेज के अंदर जो भी कुछ भी स्टाइल होगा अगर हम इसके थ्रू यूज करते हैं तो पूरा पेज पे उसका इफेक्ट और उसका अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है। तो उसको यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, द यूनिवर्सल सेलेक्टर हैश मीन्स ये क्या बोलते हैं इसको, एस्ट्रिक कोडिंग के लैंग्वेज में एस्ट्रिक बोलते हैं, ऐसे नॉर्मली हम लोग स्टार सिंबल बोलते हैं। स्टार सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पेज, लाइक ये क्या बोलता है, जो मैं डिफाइन किया कि स्टार के सेलेक्टर का यूज करेंगे जब, तो वो हमें पूरे पेज को डिफाइन सेलेक्ट कर देगा, पूरा पेज पे वो स्टाइलिंग लग जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल में देखिए मैं क्या बताया, स्टार यहाँ पे लिया, उसके बाद फ्लावर ब्रैसेस ओपन करके उसका जो प्रॉपर्टीज एंड टेक्स्ट ये वैल्यू लिख दिया, और ये क्या होगा, जो भी इसका प्रॉपर्टीज और वैल्यू लिखा हो ये पूरा पेज, पूरा HTML पेज के अंदर अप्लाई हो जाएगा, तो ठीक है। अभी इसको क्या करते हैं, 1 by 1 मीन्स ये तो लाइक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। यहाँ से एलिमेंट सेलेक्टर से लेके जो 4 सेलेक्टर्स मैंने बताया आप लोगों को, इसका 1 by 1 हम लोग अभी प्रैक्टिकली मीन्स एज अ कोड वाइज एग्जीक्यूट करके आप लोग को आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो गाइज अभी तक तो हम लोग ने थ्योरेटिकल पूरा देख लिया होगा, आई होप कि आप लोग को वो थ्योरी पूरा समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली लाइक कोड वाइज इम्प्लीमेंट करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे देखिए मैं HTML फाइल इस यहाँ पे मैं क्रिएट कर दिया हूँ एक बेसिक HTML फाइल, ठीक है। अभी बेसिक HTML फाइल क्रिएट कर दिया हूँ और इसमें क्या करता हूँ, जो बेसिक चीज़ है वो लिख देता हूँ। मेनली अगर आप लोग को इस के रिलेटेड भी डाउट होगा तो आपको मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या तो फिर मैं हमारा चैनल पे एक पूरा HTML का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं आप तो वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये बेसिक चीज़ बना लिया। अभी मुझे एक क्या करना पड़ेगा, जब CSS को, एक्सटर्नल CSS बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरनल एंड इनलाइन CSS तो HTML के ट्यूटोरियल्स में ही दिया हुआ है, वो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे सेटअप करते। तो एक्सटर्नल CSS अभी पढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नल CSS के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसी मैं कहीं अभी जाऊँगा नहीं, मैं सेम फोल्डर के अंदर, इस CSS फोल्डर के अंदर जहाँ पे मैं HTML का फाइल क्रिएट किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, सेम यहीं पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 डॉट पे क्लिक करके मैं न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा, और मैं इस फाइल का नाम लिख देता हूँ सेलेक्टर्स सेलेक्टर्स। अब मुझे CSS फाइल क्रिएट करना है, तो मुझे क्या एक्सटेंशन देना है, डॉट CSS। अभी तक HTML का फाइल क्रिएट करते तो डॉट HTML देते थे, अभी CSS का करना है तो डॉट CSS। वॉट एवर आप लोग को जो भी नाम आपके कॉन्फिडेंट के आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और उसके बाद बट मेन ये चीज़ ध्यान रखना, जब CSS फाइल क्रिएट करते हो तो डॉट CSS एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे दे दिया, मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अभी देखिए मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, अभी इस फाइल के अंदर कुछ भी कोड लिखूंगा तो ये HTML के ऊपर नहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उससे पहले मैं अभी इसको हाइड करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको आपको लाइव सर्वर के साथ ओपन करके ब्राउजर्स पे दिखा दो तो कैसा दिखता है बिना HTML के, हमें बिना CSS के, ठीक है। तो देखिए मैं हेलो विकास लिखा था पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो वो ऐसा दिखता है, ये एकदम लेफ्ट साइड कॉर्नर पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट साइड कॉर्नर पे दिख रहा है और ब्लैक कलर में दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अभी ये विदाउट CSS में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे CSS कुछ भी अप्लाइड नहीं है, मैं कहीं पे ये फाइल HTML के अंदर कॉल नहीं किया। क्या करना पड़ेगा, अभी इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, CSS के फाइल को इस HTML के फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो मैं आपको बताया कि कैसे इंपोर्ट करते हैं आज वो भी बताएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, HTML जो लिखा, हेड टैग जो लिखा, हेड के अंदर आते हैं, टाइटल के नीचे क्या करेंगे, टाइटल के नीचे इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद मुझे एक टैग लिखना है, मीन्स HTML एलिमेंट लिखना है, वो होता है लिंक। लिंक का मतलब आप किसी एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। तो लिंक टैग का मतलब ये होता है आप किसी एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लिंक किया और REL एट्रीब्यूट लिखता हूँ इक्वल्स टू डॉट डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ स्टाइल शीट, ठीक है। आप पूछ रहे हो, आप लोग को ये डाउट आया होगा कि ये एट्रीब्यूट क्यों लिखे, REL मीन्स ये लिंक किसके रिलेटेड है। वो REL का मतलब होता है रिलेटेड, ठीक है। तो ये स्टाइल शीट में उसके वैल्यू के अंदर ये मैंडेटरी, आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। जब CSS को इंपोर्ट करना है तो उस टाइम पे आपको इसमें से कुछ चेंज नहीं करना, एट्रीब्यूट भी यही रहेगा, वैल्यू भी यही रहेगा। आप बता रहे हो HTML को कि मैं ये लिंक यूज कर रहा हूँ CSS के लिए, मीन्स CSS के फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे href मीन्स href क्या होता है, href आप लिखोगे इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर। अब ये रेफरेंस लेता है, H मीन्स रेफरेंस, एक्सटर्नल रेफरेंस लेता है जो फाइल को, ठीक है। कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हैं तो वो href के मीन्स वहाँ से लिंक प्रोवाइड कर, फाइल का पाथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल का हम लोग डबल कोट के अंदर नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए फाइल का जो मीन्स लाइक स्ट्रक्चर कैसा है, सेम CSS के सेम फाइल के अंदर है HTML भी और सेम CSS का फाइल भी। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सीधा फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन लिख देना है। तो हमारा CSS के फाइल का नाम क्या है, selectors.css। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा selectors.css, ठीक है। अगर यही किसी, मान लीजिए CSS एक अलग फोल्डर में होता है, ठीक है, HTML अलग फोल्डर में, तो उसको रिलेटिव पाथ के थ्रू देना पड़ता है। कैसे रिलेटिव पाथ को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसके रिलेटेड भी हमारा वीडियो बना हुआ है, HTML के प्लेलिस्ट में ही है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाथ को इंपोर्ट कर दिया, मीन्स अब क्या हुआ, ये इतना ही लाइन लिखने से मतलब ये CSS का फाइल इंपोर्ट हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, HTML फाइल को सेव कर दूंगा Ctrl+S से।
अब मैं जो भी कुछ करूंगा, देखिए अभी तक मैं CSS कुछ नहीं लिखा हूं, तो जैसा है वैसा ही ये दिखेगा, ठीक है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए कितना छोटा दिख रहा है यहाँ पे। अभी टेक्स्ट साइज हम लोग नहीं कुछ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेलेक्टर्स में जाते हैं और सबसे पहला हमारा क्या था, एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक। यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर, तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, जो पैराग्राफ मीन्स जो HTML के टैग को के इटसेल्फ उसके नेम से ही जब हम लोग CSS में कोड लिख देते हैं, उसी को उसके नेम को ही रेफरेंस लेकर के CSS लिखते हैं, तो उसको एलिमेंट सेलेक्टर। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर यूज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं जाता हूँ पैराग्राफ, HTML के अंदर क्या लिखा हुआ, हेलो विकास, ठीक है। ये मैं P टैग को ही रेफरेंस लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट सेलेक्टर। मीन्स टैग को ही रेफरेंस लेकर के CSS लिख रहा हूँ, तो वो एलिमेंट सेलेक्टर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, P लिखा और फ्लावर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज किया, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक। अभी टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को सेंटर मीन्स टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी हो जाता है जो टेक्स्ट को बताता है किस साइड अलाइन करना है। तो मैं उसका वैल्यू सेंटर दिया हूँ, तो मीन्स वो पेज के सेंटर में आएगा। डिटेल्स में बाकी हम लोग इस प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू के बारे में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, तो अभी उतना मुझे तो मैं यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख दिया। अभी क्या हो जाएगा, ये जो लेफ्ट साइड में जो मुझे दिख रहा है, अभी सेव नहीं किया हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो मुझे ये दिख रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी स्टाइल CSS को फाइल को सेव नहीं किया, मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ, और जैसे ही सेव करूँगा देखिएगा ये सेंटर पे आ गया। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए पहले हमें यहाँ दिख रहा था, इस साइड में मेरा जो कर्सर लेफ्ट साइड में वहाँ दिख रहा था। अभी जैसे ही प्रॉपर्टी लगाया तो ये कहाँ मुझे सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको फिर से मैं कलर चेंज करूँगा, ठीक है। अभी ब्लैक कलर है, तो मैं यहाँ पे उस टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूंगा। कलर में क्या लिखूंगा, कलर में मुझे मान लो रेड देना है, ठीक है। मैं रेड कलर दे देता हूँ और सेमीकोलन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए अभी क्या कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा और रीलोड हो गए तो ये रेड कलर दिखना लगेगा, देखिए। तो ये हमें रेड कलर, तो इस टाइप से हम लोग एक्सटर्नल CSS को इंपोर्ट करते हैं और एलिमेंट वाइज हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये तो एलिमेंट वाइज हो गया। अभी मैं फिर जाऊंगा HTML के फाइल पे, फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक और P लिखता हूँ, P पैराग्राफ टैग, इसमें हेलो फ्रॉम विजनरी वेब, विजनरी वेब मैं लिख देता हूँ। अभी मैं इसको HTML को सेव करूंगा, तो अभी ये विजनरी वेब जो है, तो देखिए ये बोला था ना पैराग्राफ के अंदर मुझे सारा चीज में आ गया, ठीक है। क्यों ये भी सेंटर में और इसमें दिखने लगा, क्योंकि मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखते, अब नेक्स्ट CSS में अप्लाई करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, मैं अभी दूसरा क्या था हम लोग का ID सेलेक्टर, ठीक है। तो ID सेलेक्टर के को लेकर के हम लोग रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा और सेम यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ID एट्रीब्यूट ले लूँगा। HTML के अंदर मुझे क्या करना है, अभी सबसे पहले क्या उस एट्रीब्यूट को रेफरेंस लेने के लिए पहले हमें HTML के अंदर एट्रीब्यूट भी लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ID यहाँ पे लिख देता हूँ, ID इक्वल्स टू लिख गया। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, मीन्स ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कुछ क्या नाम देना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लिख दिया। अभी मैं इसको सेव करूँगा, तो अभी भी कुछ नहीं, सेम रहेगा, ठीक है। देखिए सेम सेंटर में कलर ये। अभी इसको क्या करूँगा, यहाँ जाके मैं वो ID लिया। अभी इसको मैं ID सेलेक्टर को यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मुझे हैश का सिंबल यूज करना पड़ता है। मैं हैश सिंबल यूज करूँगा, हैश सिंबल यूज करके अभी ID यहाँ पे एट्रीब्यूट का क्या वैल्यू है, फर्स्ट। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, फर्स्ट लिखा। अभी मैं इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज किया,
ठीक है, मैं इसको टेक्स्ट अलाइन, ये प्रॉपर्टी यहाँ कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं दूंगा, मैं इसको टेक्स्ट अलाइन राइट करता हूँ, इस साइड में दिखेगा, ठीक है। राइट, मैं ये कलर अभी निकाल देता हूँ, देखते क्या होता है इफेक्ट। तो देखिए ये हमारा राइट में चला गया, ठीक। मैं क्या बोला था, टेक्स्ट लाइन यहाँ पे राइट लिखा, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर इसका मैं चेंज करना चाहूँगा, कलर मैं ग्रीन, ग्रीन ग्रीन येलो ये कलर कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर दिया, अभी इसका रेड जो कलर था उससे अब चेंज हो जाएगा राइट साइड में, देखिए क्या हो गया, ये कलर चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू। देखिए पहले हम लोग ने क्या किया था, डायरेक्ट पैराग्राफ, तो ये सारे उस पेज के अंदर जितने भी पैराग्राफ पे लिखेंगे तो ये पूरा प्रॉपर्टी उसी पे लग जाता एलिमेंट के थ्रू। तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना, तो मैं उस नेक्स्ट वाला पैराग्राफ के अंदर मैं आईडी एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया, ठीक है। डिफाइन करने के बाद उस आईडी को यहाँ पे मैं क्या किया, उस एट्रीब्यूट आईडी एट्रीब्यूट को रेफरेंस लेके यहाँ पे मैं उसका स्टाइलिंग कर दिया। तो वो एक जैसे टेक्स्ट लाइन में राइट किया था, राइट साइड में दिखता, कलर उसको ग्रीन येलो में किया था, तो वो उस साइड दिखा, ठीक है। सेम उसी तरह दिख रहा है, मैं फिर से आपको रिलोड करके देखिए, तो उस तरह से दिख रहा। अभी आप लोग को ये भी लाइक एलिमेंट वाइज कैसे सेलेक्ट करते हैं, आईडी वाइज कैसे सेलेक्ट करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले, नेक्स्ट हमारा था क्लास सेलेक्टर, ठीक है। क्लास सेलेक्टर क्या से बताया था, क्लास सेलेक्टर में क्लास एट्रीब्यूट को डिफाइन करना पड़ता है और उसके बाद फिर मुझे यूज करना पड़ता है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ HTML पे, मैं एक और पैराग्राफ यहाँ पे लिखूंगा, पी टैग यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं लिख दिया, अभी इसको सेव करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो जो ये जो है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लगा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को लगा रहेगा, मैं अभी सेव करके दिखा देता हूँ। सेव किया और जैसे ही ब्राउजर पे जाऊंगा तो देखिए हेलो वर्ल्ड हमारा वो पैराग्राफ का प्रॉपर्टी में आ गया, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, क्लास एट्रीब्यूट यूज करना है। तो मैं यहाँ पे सेम जैसे आईडी का एट्रीब्यूट डिफाइन किया, यहाँ पे भी मुझे बस आईडी की जगह पे क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन करना। तो यहाँ पे मैं क्लास इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ इस बार सेकेंड, ठीक है, लिख दिया। अभी भी मैं सेव करूँगा तो वो सेम प्रॉपर्टीज मीन्स जो भी स्टाइलिंग पैराग्राफ का है वही दिखेगा, क्योंकि मैंने क्लास एट्रीब्यूट का कोई भी स्टाइलिंग यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। तो मैं सेव किया और यहाँ पे जाने के बाद देखिए सेम प्रॉपर्टी दिख रहा है, स्टाइलिंग एंड ऑल कलर जो भी, ठीक है। तो मैं इसको फिर क्या करूँगा, अभी CSS के फाइल पे जाता हूँ। अभी मैं क्लास एट्रीब्यूट को रेफरेंस लेकर के कैसे हम लोग सेलेक्ट एज ए सेलेक्टर यूज करते हैं, तो क्या बताया था, जब भी क्लास एट्रीब्यूट को के वैल्यू को रेफरेंस लेते हैं तो सबसे पहले हमें डॉट लिखना पड़ता है, ठीक है। डॉट एंड क्लास नेम, क्लास नेम क्या लिखा था, सेकेंड, सेकेंड लिखा। सेम यहाँ पे फ्लावर ब्रैसेस ओपन क्लोज, मैं इस बार टेक्स्ट लाइन, ठीक है, मैं टेक्स्ट अलाइन किधर करूँगा, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करता हूँ, ठीक है। अभी सेंटर में है, मैं लेफ्ट करता हूँ। जैसे लेफ्ट करके मैं इसको सेव करूंगा तो ये टेक्स्ट इस साइड में दिखेगा, हमारे स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, देखिएगा वो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट कहाँ जाएगा, देखिए हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट लेफ्ट में आ गया, ठीक है। यहाँ पे लेकिन कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि कलर हम लोग कलर का प्रॉपर्टी यहाँ पे दिए नहीं है। तो ये यहाँ पे मैं कलर मैं क्या कलर दूँ, ओके मैं ब्लू वायलेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैं सेव किया, अभी सेव करूँगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और वो लेफ्ट साइड में रहेगा, देखिए
कलर क्या हुआ, चेंज हो गया रेड से, जो पैराग्राफ, ये इस तरह से हम लोग हो गया चेंज। हम लोगों ने पैराग्राफ में मतलब उस क्लास एट्रीब्यूट को यूज कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ तक उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग को ये तीनों टॉपिक थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी लास्ट टॉपिक जो बचा है, अगर फिर भी इस तीनों के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ऑलवेज फ्री हो, कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हो गया। अभी मेरा चौथा टॉपिक हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर देखिए, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, तो हमेशा यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर वे है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है ऊपर ही डिफाइन करना, बट ये एक प्रॉपर वे है कि ऊपर डिफाइन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए मुझे ये नहीं कि कहाँ पे कोई टैग या कोई एट्रीब्यूट कुछ डिफाइन नहीं करना, सीधा मुझे सेलेक्टर CSS फाइल में जाना है, एस्ट्रिक सिंबल देना है, फ्लावर ब्रैसेस ओपन क्लोज करना है। ठीक है, फ्लावर ब्रैसेस ओपन क्लोज किया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट फॉन्ट साइज में बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मुझे इसको रीसेट करना होगा, रीसेट कर देता हूँ। फॉन्ट साइज देखो सबका क्या है, बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है जो मतलब उस टेक्स्ट का जो साइज बढ़ा देता है। ठीक है, तो फॉन्ट साइज यहाँ पे लिखूँगा और इसको क्या करूँगा, मान लो मैं 50 पिक्सल देता हूँ, 50 पिक्सल। ठीक है, मैं दे दिया, अभी सेव नहीं किया हूँ, तो देखिए अभी कहीं पे भी साइज सेम दिख रहा है। ठीक है, मैं रिलोड कर, जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये जो तीनों जगह, हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम विजनरी वेब, हेलो विकास, ये जो तीनों टेक्स्ट लिखा हुआ है, तीनों का साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इस पेज पे ये जो प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हो गया जो भी हम इस पेज पे लिख रहे हैं, इस पेज पे जितना टेक्स्ट या कुछ लिखा हुआ है, उसका सारा टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो जैसे इस सेव किया और मैं चलता हूँ ब्राउजर्स पे, तो देखो क्या हो गया, सबका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर गया। अभी मैं थोड़ा कम करके दिखाता हूँ, इसको मैं 40 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा देखो कम हो जाएगा। सेव किया, जाऊँगा, देखो कम हो गया। अभी मैं रिलोड किया, तो इस तरह से यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्सल, जब जो प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी पूरा पेज में लगाना है, मुझे इस क्या एलिमेंट आएगा क्या रहेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये प्रॉपर्टी मुझे पूरे पेज में लगाना, तो आप एज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी लाइक सेलेक्टर यूज करके आप उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो एंड स्टाइल कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये चारों चीज़ समझ में आ गया, ये थ्योरेटिकली मैंने जो आप लोग को पूरा बताया ये सारा चीज़ समझ में आया होगा, ये प्रैक्टिकली जो CSS को मैं बताया, ठीक है, ये सारा चीज़, और इसको जो इम्प्लीमेंट करके मैंने ये बताया तो ये समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेट अगर नहीं, फिर उसके बाद भी आप लोग को इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM करके भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट DM कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग को डाउट हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियोस को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, एंड हमारे चैनल्स पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। क्या इससे सब्सक्राइब करने, आप लोग के सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग को कुछ नया नया टॉपिक और जो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होता है उसके लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, तो फिर वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगता है आप लोग के लिए। तो आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।